ओके। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में 72वीं बीपीएससी जो होने वाली है उस संबंध में मैं कुछ प्लान डिस्कस करने आया हूं। देखिए, सबसे पहली बात कि बच्चे जो भी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको यह समझना जरूरी है कि आयोग का जो प्रश्न है दिन प्रतिदिन कैसे बनाया जा रहा है और कैसे एग्जाम में उसको डिफिकल्ट और आसान और मॉडरेट तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बात हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लोग जब पढ़ाई करिए एग्जामिनेशन की तो उसका एक सही रणनीति होनी चाहिए आप लोगों के पास में कि उसका कैसे आप रणनीति बना के कैसे एग्जाम को क्लियर करना है। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखा है कि एक एग्जामिनेशन में कूद जाते हैं, उनके पास कोई रणनीति नहीं है। जाके पटना से या मुखर्जी नगर में रहते हैं, मुखर्जी नगर में से कुछ लोग पूछ लिए सीनियर से कि हाँ भैया ये किताब बढ़िया है, वो किताब लेकर आए और लग गए प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों के पास अगर एग्जाम क्लियर करना है तो सही रणनीति जरूरी है। देखिए, सबसे पहला काम अगर आपको बीपीएससी निकालना है, उन सभी स्टूडेंटों को बोल रहा हूं जिनका भी एग्जाम में प्रथम बार देने जा रहे हैं, उनको यह ध्यान रखना है कि आपके पास एक सटीक प्लान होना चाहिए। सटीक प्लान के लिए आपको क्या करना है? पहला, बीपीएससी 71 और इसके पीछे जितनी हुई है, 70 हुई है, 69 है, 68 है और जो भी एग्जामिनेशन हुई हैं उनके आपके पास जो पीवाईक्यू है उनका एक सही से एनालिसिस करिए। एनालिसिस करने के बाद आप जब एनालिसिस करने बैठेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 66 में प्रश्न की क्वालिटी क्या थी, 67 में प्रश्न की क्वालिटी क्या रही और 68 में कैसे वो चेंज हो गई। फिर आप जैसे 69th में आएंगे तो कैसे उसको चेंज किया गया। फिर 70 में आप देखेंगे कि 17वीं बीपीएससी में पूरा का पूरा पेपर चेंज। फिर आप 71वीं देते हैं। फिर आप जब 71वीं देते हैं तब उसमें भी आपको एक मॉडरेट टाइप का पेपर मिलता है, ना कि वो बहुत ज्यादा 69 जैसे होता है, ना ही वो 17वीं जैसा होता है यानी 70 जैसा होता है। यानी एक चीज समझना जरूरी है कि आप जब बीपीएससी का जब रणनीति बनाते हैं और बीपीएससी का जब एग्जामिनेशन देने जाते हैं तो आपके पास पीवाईक्यू एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम दोस्तों दूसरी पॉइंट बात करते हैं कि जब आप पीवाईक्यू एनालिसिस कर लेंगे तो इसका मतलब आपने बीपीएससी के प्लान में 25% की आपने एक तैयारी कर ली है कि आपको किस टाइप से आगे बढ़ना है। दूसरी बात, अब आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? रणनीति ये होनी चाहिए कि आपको एनालिसिस ये करनी है कि किन किन सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। आप जब देखिएगा पिछले पीवाईक्यू को उठा के 66 हो गया, 7 हो गया और 68 हो गया, 69 हो गया, 17वीं हो गया और 71 हो गया, तो आप देखिएगा तो पहले मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बिहार का जो रोल था वो बहुत ज्यादा था प्रश्नों में। लेकिन जब आज के पेपर जो हो रहे हैं, जो 71 जो एग्जामिनेशन हुए हैं उसका जब पेपर देखिएगा आप लोग तो उसमें आप देखिएगा कि ये तो मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट हटाया जा रहा है थोड़ा सा। अब मेडुअल और इंसिडेंट पे भी फोकस किया जा रहा है। आप ये भी देखिएगा कि बिहार का जो स्पेशल क्वेश्चन आते थे 25-25, 20-20 क्वेश्चन या इससे भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। लेकिन जब आज पेपर देखिएगा आप तो आपको यह मालूम चलेगा कि उन सभी प्रश्नों में बिहार के जो स्पेशल करंट है उनमें भी 10, 12, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, यानी 15 क्वेश्चन के समथिंग आ रहे हैं। आपको समझना जरूरी है कि पैटर्न कैसे जा रहा है, तो उस हिसाब से आपको रणनीति बनानी होगी। दूसरी बात, आपने जब आप पढ़ाई करेंगे, एनालिसिस करेंगे तो आपकी जो जियोग्राफी का सब्जेक्ट है, पहले जियोग्राफी के 10 क्वेश्चन आते थे, 12 क्वेश्चन आते थे, बट अब जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 20 क्वेश्चन यानी आप किसी भी सब्जेक्ट को, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स को कई लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उसको भी आपको नहीं छोड़ना है। आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है और आप सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद जब एग्जामिनेशन आएंगे तो उस हिसाब से आपको किस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे नहीं करना है, उस पे ध्यान देना है। तो इन सभी सब्जेक्ट पे। दूसरा, आप अगर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको एससीईआरटी यानी बिहार की जो पब्लिकेशन है उस पर भी आपको फोकस करना है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने स्टेट के एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ना है भाई। एनसीईआरटी पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बट आपको ये ध्यान देना होगा कि बिहार का एक एससीईआरटी बोर्ड है। इस
इसको आपको पढ़ना होगा, ठीक है, इसको आपको पढ़ना होगा। और दूसरी बात, अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न में क्या बात है कि आप जब एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो आजकल के पैटर्न देख रहे हैं कि सभी एग्जाम का, जैसे बिहार में एक एग्जाम लिया गया दरोगा अभी कुछ दिन पहले, दरोगा का देखिए सिलेबस क्या किया, मतलब क्वेश्चन पूछने का तरीका इतना क्वेश्चन लेवल हार्ड कर दिया गया। अब ऐसा सभी एग्जामिनेशन में, ये अभी कुछ दिन पहले सीटेट का पेपर हुआ है, उसका भी पैटर्न ऐसे ही हुआ। आपने यूपीएससी का देख रहे होंगे, आपकी जब यूपीएससी मैंने जब 23 का यूपीएससी दिया था तभी पेपर का पैटर्न दिन प्रतिदिन आप बढ़ते जा रहा है, यानी आप लोग की जो पढ़ाई का लेवल है वो थोड़ी बढ़ानी होगी। और क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, तरीका क्या है। और हाँ, एक चीज बता दें कि बिहार जो एससीईआरटी बोर्ड है 6 to 10th जो है आप लोग जो है आप पढ़ लीजिएगा अगर बीपीएससी को देना है तो, ठीक है। और मैं बता रहा हूं क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन आपको जो है, आपको क्वेश्चन का पैटर्न बढ़ रहा है, मतलब लेवल बढ़ रहा है, तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन लेवल क्या है, आपका देख रहे होंगे कि परिणाम से, निष्कर्ष से, कथन निष्कर्ष से, इस टाइप के जो क्वेश्चन जो पहले नहीं आते, पहले क्वेश्चन क्या आते थे कि गांधी जी की जान किसने बचाया था, हिस्ट्री में सपोज डेट, और गांधी जी का जन्म कब हुआ था, कैसे कैसे, ये सिटी कहाँ पड़ती है, ये लोकेशन कहाँ है। बट अब थोड़ा सा अलग पैटर्न है, अब एक सब्जेक्ट दे रहा है, उसके नीचे 4 पॉइंट है, उसमें से आपको डिनोट करना है। तो हम लोगों को एक चीज रणनीति बनानी है कि अब थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस करके और थोड़ी सी रणनीति बनानी होगी, किस सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न आते हैं, और अपना लेवल को इंप्रूव करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एनसीईआरटी और एससीईआरटी पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। आगे हम बात करते हैं क्या 26 जुलाई को एग्जामिनेशन होंगे। देखिए भाइयों, आप लोग के लिए एक मैं बात बता दूं, 26 जुलाई को एग्जामिनेशन होंगे कि नहीं होंगे ये मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं जो आयोग का बात है वो क्लियर कर दूं कि जब उसने बोल दिया 26 जुलाई तो मान के चलते हैं 26 जुलाई, और उसके हिसाब से आपके पास 160 दिन है। तो 160 दिन का आप रणनीति बनाइए और तैयारी करिए। मैं दावा करता हूं आपका फर्स्ट बार में ही आप बीपीएससी का मेंस लिखने जाएंगे। और दूसरी बात, आपको बीपीएससी 72 के लिए जितनी भी, जो भी आपको न्यूज चाहिए, जो भी प्लान चाहिए, जो भी बुक्स, आपको जो भी चीज चाहिए, आप इस पे कमेंट करिए, आपको पूरी सहायता आपको दी जाएगी। और अब मैं बीपीएससी पे काम कर रहा हूं, तो आप लोगों को थोड़ा सा मेरे लिए भी प्रोत्साहन करना, सब्सक्राइब करिए और थोड़ा सा मेरे चैनल को बूस्ट अप करिए। धन्यवाद दोस्तों। 26 जुलाई को मान के आप लोग प्रिपरेशन करिए और आगे बढ़िए। धन्यवाद।